अब देखिए ना, ये सारे फ्लेवर्स अगर डालूंगी तो इलायची, केसर या फिर वनीला का अपना एक एसेंस आ जाएगा। बट फिर मैंगो, इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू, इसका स्वाद खो जाएगा ना, कहीं दब जाएगा। कुछ बात ऐसी है कि आप जो कुछ भी बोल रहे हो ना, मेरे का कभी कुछ समझ में ना आ रहा, दिमाग मेरा कुछ भी ना चल रहा। समझ नहीं आ रहा है क्योंकि आप दिमाग से सोच रहे हैं और बातें दिल से सोचने वाली। दिल से सोचेंगे सब समझ आएगा। हम अपनी जिंदगी का हर लम्हा, हर घड़ी, हर पल कितने मिलावट के साथ नहीं जीते हैं। मतलब किसी भी इमोशन को, किसी भी फीलिंग को खुल के जीते ही नहीं है। उसमें ये डर, ढेर सारा डर, ढेर सारी उलझनों को साथ में लेके चलते हैं हमेशा। नहीं मीन्स मतलब कैसे बताऊं? बारिश। अब बारिश होती है तो कितनी खुशी होती है ना, हमें बारिश को एंजॉय करने का मन करता है। पर होता है क्या है, भीगने की उलझन से हम बारिश में नहीं जाते हैं। और भीग के अगर बीमार न पड़ जाए इस डर से और नहीं भीगते, तो फिर बारिश कहाँ रही? बारिश को तो एंजॉय नहीं किया, बस ये डर और उलझन, इसी में सारी खुशी में मिलावट आ गई। और इसलिए तो मैं अपनी जिंदगी में कोई मिलावट नहीं चाहती हूँ। मैं इस लम्हे को, इस पल को है ना जीना चाहती हूँ, खुल के जीना चाहती हूँ। मैं खुश हूँ क्योंकि बस मैं खुश हूँ और मैं खुश रहना चाहती हूँ। आगे पीछे क्या होगा मुझे कुछ नहीं सोचना है, बस इस लम्हे को, इस पल को जीना है। मैं ना बारिश की बूंदों को महसूस करना चाहती हूँ। मैंगो आइसक्रीम में ये मैंगो के स्वाद को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहती हूँ। समझ में आ रहा है? हाँ जी, सब समझ में आ गया मेरे को। ये मैंगोज बहुत पसंद है आपको। लाला को बोल के तेरे 2-4 पेटी यहीं रखवा दूंगा। इस तरह से मलाई को बहुत अच्छे से फेंटा जाता है ताकि ये जितना भी क्रीम है ना फ्रोथ बन जाए और ऊपर आ जाए। देखो कैसे लाइट हो गया है ना। अब जब इसके अंदर मैंगो डालेंगे ना तो उसका फ्लेवर, उसका स्वाद अलग ही उठ कर आएगा। जी आप तो इसको ऐसे मत रहे हो जैसे कि अमृत मंथन हो। अमृत मंथन ही तो करते हैं हम अपनी जिंदगियों में। जब सागर मंथन हुआ था तो सबसे पहले जहर निकला था ना, फिर कई परत के बाद नीचे कहीं अमृत दबा होता है। उस अमृत की तो तलाश करते हैं हम अपनी जिंदगी में। टेस्ट करके बताइए। कैसी है? अमृत सरीखी। ऐसा लग रहा है जैसे कि अमृत शक्ली है। कल सुबह जब जम जाएगी ना तब और भी ज्यादा अच्छी लगेगी। खुशबू, रंग तो बहुत अच्छे से खिल कर आए।
की आइसक्रीम। आह, अरे तूने खास मेरे लिए बनाई है ना? हाँ? और तुझे याद था कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ? जी, आप ही के लिए तो बनाई है, और किसके लिए? कल अशोक वापस लंदन चला गया। कह रहा था कि कुछ दिनों में तेरी टिकट के पैसे भेज देगा। बड़ा पछता रहा था। अब शायद उसे अकल आ जाए और वो बदल जाए। मुझे तो उम्मीद बहुत कम है, लेकिन तेरी बीजी से वादा करके गया है कि मीता और अपने बच्चे के लिए वो बदल जाएगा। हनुमान जी सीनियर सिटीजन। तूने बहुत अच्छा किया जो अशोक को 2 दिन हवालात की हवा खिलाई। बहुत जरूरी था। ना ना सीनियर सिटीजन भाई, ऐसे क्यों बोलते हो? ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अरे बिल्कुल सही कह रहा हूँ बेटा। जिंदगी में कुछ बदलाव लाने के लिए कुछ झटकों की जरूरत होती है। अशोक की अकड़ भी टूटनी बहुत जरूरी थी। अब आगे क्या सोचा है बेटी? जी, आगे मतलब? अरे मतलब अपनी जिंदगी के बारे में, दोबारा अपना घर बसाने के बारे में। पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने, कैसे जिएगी पूरी? देख बेटा, मैं जानता हूं कि मेरे मुंह से ये बात सुनकर तुझे थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आज मैं एक बाप की हैसियत से कह रहा हूं। अरे अभी तेरी उम्र ही क्या है? मैं समझता हूं तुझे भी तो किसी के साथ की जरूरत होगी ना। नहीं पापा जी, मैं इस समय किसी का भी साथ नहीं ढूंढ रही। कम से कम अभी तो बिल्कुल भी नहीं। इस समय मुझे सिर्फ और सिर्फ मिन्नी दिखाई देती है। कैसे उसकी जिंदगी संवार दूं, कैसे उसकी और भी अच्छी परवरिश करूं, कैसे उसे अपने पैरों पे खड़ा करूं, कैसे उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर दूं। मैं अपने बिजनेस में कामयाब हूं, ये ख्वाहिश भी तो मिन्नी की ही है ना पापा जी। मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। अभी मैं कुछ भी सोचना नहीं चाहती हूँ। बस जिस बहाव में मुझे जिंदगी ले जा रही है ना, उस बहाव में चलना चाहती हूँ, कदम दर कदम। बहुत सारे फ्लेवर्स हैं ना जो जिंदगी में होते हैं, जिसे मैंने चखा ही नहीं, वो चखना चाहती हूँ एक एक करके, 1 फ्लेवर एट अ टाइम।